अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे गज़ानिया प्लांट के बारे में। मेरे पास गज़ानिया के कई प्लांट्स हैं और इनकी फ्लावरिंग बहुत ज़बरदस्त हो रही है। इसके कई कलर्स के गज़ानिया के फ्लावर्स होते हैं और सारे ही इतने खूबसूरत होते हैं और इतनी ज़्यादा एक पॉट में इतने ज़्यादा क्वांटिटी में खिलते हैं कि पूरा पॉट में फ्लावर्स ही फ्लावर्स दिखाई देते हैं। आप ही देखिए कि मेरे इस प्लांट में इस एक पॉट के अंदर जो 4 इंच का पॉट है, इसके अंदर आप देखिए कितने सारे फ्लावर्स खिले हैं और इसके अंदर भी मुसलसल खिल रहे हैं, मुसलसल कलियाँ देखिए आ रही हैं। तो बड़ा ही खूबसूरत प्लांट है। और इस प्लांट की सबसे अच्छी बात जो है कि ये बहुत हार्डी प्लांट है, यानी ये कि रफ़ एंड टफ़ प्लांट है। अगर आप इसको 2 दिन पानी नहीं भी देते हैं तब भी ये प्लांट अपने लीव्स थोड़े से येलो कर लेगा, लेकिन जैसे ही आप पानी डालेंगे इसमें दोबारा से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो 1 से 2 दिन पानी में आप इसको गैप भी कर सकते हैं। मुझे इसलिए प्लांट बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कि पानी में अक्सर गड़बड़ हो जाती है। इस लिहाज से ये प्लांट बहुत प्यारा है। ये प्लांट हम अक्सर ग्राउंड कवर के तौर पर भी लगाते हैं, लेकिन चूँकि ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होता है और इतना ज़्यादा एक ही प्लांट इतना ज़्यादा फैल जाता है कि पूरे ग्राउंड को कवर कर लेता है। तो अक्सर अगर आप जाके देखें नर्सरीज़ किसी पार्क वगैरह में, तो वो इसकी पूरी उन्होंने नीचे पूरी आगे की तरफ उन्होंने ग्राउंड पे लगाया हुआ होता है, पीछे कोई और प्लांट, उसके पीछे कोई और प्लांट, या इसी के सारे प्लांट्स एक साथ उन्होंने ज़मीन पे लगाए हुए होते हैं, तो बड़े प्यारे लगते हैं। अच्छा, इस प्लांट को बहुत ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत होती है। आप इसको 3 से 4 घंटे अगर सनलाइट देते हैं तो इसमें ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं। मेरे जहाँ पर ये रखा हुआ है वहाँ पर सुबह से धूप आती है और शाम तक धूप रहती है। पता नहीं किस तरह से एंगल बनता है, शाम तक वहाँ धूप रहती है और इतने ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होती है। यहाँ पानी का भी मुझे बहुत ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए कि इसको मॉइस्ट मिट्टी, हल्की हल्की मॉइस्ट मिट्टी पसंद है, लिहाजा पानी का फिर ख्याल रखना पड़ता है। तो आप इसको ऐसी जगह पर रख सकते हैं कि जहाँ पर 3 से 4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट है। अगर पूरे दिन की भी आ रही है तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप उसमें पानी पूरे दिन का मतलब है कि सुबह 9 बजे 9:30 बजे से जो शुरू होती है वहाँ पर लाइट, तो शाम के 4 से 5 बजे तक वहाँ डायरेक्ट सनलाइट आती रहती है। वहाँ पर मेरा ये प्लांट रखा हुआ है और बहुत अच्छी ग्रोथ इसकी हो रही है। आप देखिए इस छोटे से पॉट में कितना फैल गया है। अगर इसका पॉट हम थोड़ा बड़ा लेते हैं तो पूरा पॉट को ये कवर कर लेता है ये प्लांट जो है, और नीचे से मल्टीप्लाई भी होना शुरू हो जाता है। लिहाजा आप कोशिश करें कि इसको धूप में रखें, कम से कम 3 से 4 घंटे की रखें। 2 घंटे अगर सुबह की रख लें, ऐसी जगह पर रखें आपके पास ना ज़्यादा आती हो तो सुबह 2 घंटे की रखें, शाम को 2 घंटे की आ जाए तो बेस्ट है। अगर 3 घंटे की दिन में मिल जाती है तब भी ये बहुत अच्छा है इस प्लांट के लिए। और दूसरी बात ये है कि इस प्लांट को मैंने बताया कि मॉइस्ट मिट्टी पसंद है, ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है। और जब मैंने ओवर वाटरिंग की बात की कि बिल्कुल नहीं करनी है, इसलिए कि इसके प्लांट के लिए जो रूट्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं, फंगस लगना शुरू हो जाता है, तो फिर मिट्टी हमें उसी लिहाज से वेल्डें लेनी पड़ेगी, यानी इसके अंदर सैंड की मिकदार यानी बालू मिट्टी की मिकदार ज़्यादा होनी चाहिए। और यानी इस तरह से आप मिट्टी बना लें कि आप 50% बालू मिट्टी ले लीजिए, 25% गोबर की खाद, 25% कंपोस्ट या कोको, या फिर वो ले लीजिए वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, यानी अच्छा फर्टिलाइज़ कीजिए। आप देखिए ना, जब एक प्लांट इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा छोटे से पॉट के अंदर, तो उसको तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र आपने डालना है। और हर 10 डेज़ से अगर आप इसको फर्टिलाइज़र दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। आप इसको तो NPK का दे सकते हैं, उसका दे सकते हैं, कॉम्पोस्ट का दे सकते हैं, गोबर की खाद का दे सकते हैं। बहुत अच्छा रहता है। इस प्लांट को हर 10 डेज़ बाद आप दे दीजिए। आप ये देखिए कि मैंने अब इसमें सीड बनने के लिए रख दिया है, इसलिए कि काफ़ी अर्से से फ्लावरिंग हो रही थी, अब मैं सीड, इसलिए कि ये देखिए एक तो ये बन रहा है और सीड बनने का मतलब शुरू होता है तो हमारा प्लांट जो है फिर वो फ्लावरिंग रोक देता है। अब आप देखिए कि मेरे ये प्लांट के अंदर अब फ्लावरिंग नहीं हो रही है, इसलिए कि मैंने इसको सीड बनने के लिए छोड़ दिया था। लिहाजा अगर आपने फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा लेनी है तो फिर आपने इसके जितना भी फ्लावर्स सूखते जाते हैं हमें उन्हें कट कर देना है। तो मैंने चूँकि बहुत अच्छे से इसमें फ्लावरिंग हो रही थी मुसलसल 1.5-2 महीने से, तो मैंने अब इसको सीड के लिए रखा है, इसलिए कि अभी और भी देखें, आप ये देखें ये मैंने सारे सीड से लगाए थे और अभी देखें इनके अंदर फ्लावरिंग नहीं हुई है। तो अब देखिए इसमें कौन से फ्लावर्स निकलते हैं। सीड से भी बहुत ईजीली इनको ग्रो कर लिया जाता है। और जब हमारा प्लांट जब
अच्छी तरह फ्लावरिंग कर लेता है और सीज़न ख़त्म होने वाला होता है तो फिर हम उसको सीड बनने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे कि मेरे इस प्लांट में काफ़ी फ्लावरिंग हो गई तो मैंने सोचा कि भाई अब सीड रख लूँ, इसके ये सीड जो होते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं और बाज़ार के सीड से बनिस्बत हमारे घर के जो अपने सीड होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। और आप इसके अंदर देखिए कि ये तो अभी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है तो लिहाजा मैं कट कर दूँगी ये सारे फ्लावर्स जो सूख गए हैं। और होता ही भी है कि शाम के टाइम इसके फ्लावर्स बंद होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि शाम के इस वक्त 5:15 बज रहे हैं। अब इसके फ्लावर्स देखिए सब आहिस्ता आहिस्ता बंद होने शुरू हो गए हैं। तो लिहाजा जो सूख गए हैं, जो ख़त्म ही हो गए हैं, मतलब उनकी फ्लावरिंग हो चुकी है, तो उसको हमें कट कर दूँगी और उसको नीचे से करूँगी। ये देखिए ये यहाँ से मैं बिल्कुल देखिए अंदर से जहाँ से ये निकला है, आप ये देखिए यहाँ से मैंने पूरी डंडी इसकी कट कर दी है। तो ये सारे फ्लावर्स हम कट कर देंगे तो फिर हमारे इसके अंदर मज़ीद कलियाँ बनेंगी। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारी मज़ीद कलियाँ नहीं बनेंगी। ठीक है, देखिए मैं सारे आपके सामने ही कट कर देती हूँ, क्योंकि ये मैंने छत पे रखे हुए हैं, तो बस मैं पानी डाल के आ जाती हूँ और अब इसलिए अभी ये ऐसे हो रहे हैं। ठीक है, ये देखिए ये भी फ्लावर मेरा सूख रहा है तो मैं इसको भी जल्दी से कट कर देती हूँ ताकि इसमें और फ्लावर। ये देखिए कट करते जाते हैं ना तो नई नई कलियाँ बनती चली जाती हैं। अच्छा, हैंगिंग बास्केट्स में भी बड़े प्यारे लगते हैं ये फ्लावर्स जो है ना, बहुत अच्छे लगते हैं। एक तो ये बात भी है कि आप इसको हैंगिंग बास्केट में। अच्छा, फर्टिलाइज़र की बात करें तो आप इसको 10 डेज़ से मैंने बताया आप इसको फर्टिलाइज़ ज़रूर कीजिए, ठीक, जिस भी फर्टिलाइज़र से करना चाहें। अच्छा, इसके अलावा इसके एक्स्ट्रा लीव आपको लगे ना, आप कट कर दीजिए। पास बहुत एक्स्ट्रा लीव्स निकल आते हैं और उसको आप कट कर दीजिए ताकि एनर्जी जो है वो फ्लावर्स बनाने में, कलियाँ बनाने में मतलब प्लांट इस्तेमाल करें और इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। आप ये देखिए कि इसके अंदर कितने सारे नए प्लांट्स देख रहे हैं आप, ये सारे नए। यहाँ तो है एक प्लांट लगाया था, आप देखिए उसके कितने सारे नए नए प्लांट, ये देखिए ये सारे नए नए प्लांट निकल रहे हैं। तो इसको हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। जैसे कि मैंने मेथड भी आप लोग को एक बताया हुआ है कि अगर आप लोग को मुश्किल है तो एक टिन लीजिए, बकेट लीजिए, उसके अंदर ये पूरा प्लांट का ये निकाल के पूरी मिट्टी उसमें डाल दीजिए, आज थोड़ी देर छोड़ दीजिए 10-15 मिनट, तो सारी मिट्टी अलग हो जाएगी, लीव्स फ्लावर जो रूट्स अलग हो जाएंगे। आप आराम से अलग कीजिए, फिर वापस लगा लीजिए, कुछ नहीं होता प्लांट को। प्लांट को कुछ नहीं होता। अगर आप इस तरह से भी इसको आप प्लांट को मतलब अलग करना चाहें छोटे छोटे प्लांट को, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, और कीड़े बहुत लगते हैं, एफिड्स का बहुत अटैक होता है, तो आप इसको चेक कीजिए और चेक करके आप ज़रूर स्प्रे कीजिए, इसलिए कि एक दफ़ा अगर कीड़े लग जाते हैं फिर तेज़ी से प्लांट को वो उसकी सारी नरिशमेंट जो है वो सक कर लेते हैं और फिर हमारा प्लांट फ़ौरन सूखना शुरू कर देता है। एक तो ये बात भी होती है। इसके अलावा हाँ, ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दी, ये ज़रूर कीजिएगा आप। और हाँ, बस सारी बात तो हमारी हो ही गई है। ये बहुत अच्छा है कि आप इस प्लांट की ज़रूर चेक करते रहिए और स्प्रे भी करती रहिए इनके ऊपर ना। किसी भी आप नीम ऑयल का स्प्रे तो बहुत ही बेस्ट रहता है, वो आप इसके ऊपर बहुत ईजिली स्प्रे कर सकते हैं। तो फिर इंशाल्लाह जैसे जैसे इस प्लांट में और फ्लावरिंग होती रहेगी तो वक्त फ़क्तन आपको अपडेट दूँगी। और ये कि ये जो इसके अंदर फ्लावरिंग होती रहेगी, ये जो निकलेंगे तो मैं आपको अपडेट दूँगी। और देखिए मैंने जो आपको गार्लिक का दिखाया था ना अभी परसों के, कल वीडियो डाली है मैंने, वो मैंने परसों बनाई थी, जो कल वीडियो डाली है, तो आपने देखा उसमें गार्लिक कैसे थे। और आज अभी मैं देखिए एक दिन में इनके प्लांट्स जो हैं हमारे ग्रो करते हैं। आज फिर मैं आपको दे देती हूँ, ये देखिए कितने प्यारे हो गए ना। आप देखिए परसों बनाई थी मैंने वो वीडियो, उसमें आप ये देखिए, और आज देखिए आप, कल छोड़ के आज आप देखिए कितने बड़े बड़े ये गार्लिक हो गए। तो बहुत अच्छे लगते हैं, आप ज़रूर 1-2 पॉट ज़रूर लगाइए अपने घर में इस तरह से गार्लिक का, और इस तरह से बहुत मज़ा आता है लगाने से। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।